फैक्ट बता रहा हूं कि जितने मैंने आज तक टॉपर देखे हैं देखो, दो तरीके की स्टडीज होती है। मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, दो चीजें, दो तरीके के माइंड होता है, राइट? दो तरीके का माइंड होता है, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे क्या होता है, कुछ बच्चे इस बात को लेके बहुत वो फील करते हैं कि यार मेरे पास ऐसे क्वेश्चन क्यों नहीं आते, मैं क्यों नहीं सोच पाता हूँ। तो मैं आपको बोलता हूँ, दो तरीके के लोग होते हैं। एक ऐसे लोग होते हैं जो जिनके दिमाग में ऐसे क्वेश्चन आते हैं और रिसर्चर टाइप के होते हैं, वो हर चीज के डेप्थ में जाके सीखते हैं चीजों को, राइट? रिसर्च टाइप की चीजें करते हैं। तो उनको क्या है कि अगर कोई स्टेटमेंट आया है तो वो स्टेटमेंट के अंदर क्यों आया है, कहाँ से आया है, कौन दिया है, सबसे पहले कौन दिया था, एक पूरा प्रोसेस है। वो होता है रिसर्चर टाइप के लोग। दूसरे होते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम निकालने वाले लोग, उनको पीएचडी करनी चाहिए। ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? पीएचडी करनी चाहिए, रिसर्च करना चाहिए, क्योंकि उनको उस चीज में मजा आता है। उनको इस चीज में क्या आता है? मजा आता है। समझ में आ रहा है? ये कुछ लोग होते हैं। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, हो सकता है गलत भी हो, ठीक है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। कुछ लोग जो ऐसे होते हैं जो चीजों को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते। जैसे मैंने बोला कि कुत्ते की पूंछ टेढ़ी होती है, फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कुत्ते की पूंछ टेढ़ी, तो वो इस बात को एक्सेप्ट करेंगे ही नहीं अनटिल अनलेस वो कुत्ते को ना देख लें। एक कुत्ते को देखेंगे तो उनको लगे नहीं, एक कुत्ते को तो देख के नहीं कह सकते, चलो और दूर कई सारे कुत्ते को देखें, फिर उनको लगेगा कि कोई न कोई ऐसी प्रजाति होगी जिसकी पूंछ सीधी होगी, तो फिर बहुत सारी प्रजाति के कुत्ते देखेंगे, फिर कहेंगे अच्छा ठीक है, कुत्ते की पूंछ टेढ़ी है नहीं पर की जा सकती है, फिर उसके एक्सपेरिमेंट करेंगे। वो एक टाइप के लोग होते हैं, दैट इज अ रिसर्च काइंड ऑफ पीपल, दैट इज अ रिसर्च काइंड ऑफ पीपल, जिनको पीएचडी करना चाहिए, पोस्ट डॉक करना चाहिए, आरएनडी में जाना चाहिए और हमारे देश समाज का भला करना चाहिए। दूसरे लोग होते हैं एप्टीट्यूड वाले, राइट? दूसरे लोग होते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम निकालने वाले। वो क्या कर सकते हैं? उनका क्या है कि वो चीजों को एक्सेप्ट कर लेते हैं। दे आर रेडी टू एक्सेप्ट द थिंग्स। उनके पापा ने बोला कि बेटा ये ऐसा होता है, राइट? ये ऐसा होता है, तो वो एक बार एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ ठीक है, पापा को इतने सालों का एक्सपीरियंस है, उन्होंने बोला है या हमारे इस टीचर ने बोला, तो आई एम एक्सेप्टिंग इट कि हाँ कुत्ते की पूंछ टेढ़ी होती है, ठीक है, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं जिंदगी में, ठीक है। तो ये लोग कॉम्पिटेटिव एग्जाम, इनके दिमाग में वैसे क्वेश्चन आते ही नहीं है कि क्यों नहीं, वो कौन सी ब्रीड हो सकती है, कैसी ब्रीड हो सकती है, ये जो टेढ़ापन है किस पे डिपेंडेंट कर रहा है, तो ये सारी चीजें क्या है, ये उनके दिमाग में नहीं आती। तो वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत परफेक्ट है। फॉर एग्जाम्पल मी, अगर आप मुझसे पूछो तो मेरा सर आपका टाइप क्या है, तो जब मैं एमटेक में था उसी टाइम मैंने पीएचडी के बारे में बहुत स्ट्रांग डिसीजन लिया कि नहीं करना है जिंदगी में, राइट? मैंने ड्यूरिंग एमटेक ही अपने आप को समझा लिया था, या क्योंकि मेरे बहुत सारे फ्रेंड जो थे वो पीएचडी के लिए जा रहे थे, ठीक है, और इंडिया में बाहर इधर उधर सब जगह गए। तो एक बार दिमाग में आया कि हाँ चलो यार हम भी कर सकते हैं ऐसा, राइट? बड़ी चीज है। लेकिन फिर जब मैंने अपने पढ़ने के मैथोलॉजी अपने आप को समझा, तो फिर मैंने कहा नहीं भाई, ये दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी। मैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बना हूं। आप विश्वास मानिए, मेरे क्लास का जो सबसे ज्यादा टॉपर था, जिसके सीजीपीए में और मेरे सीजीपीए में बहुत ज्यादा डिफरेंस था, मतलब उसका 9 पॉइंटर मेरा 7 पॉइंटर, राइट? तो 9 पॉइंटर और 7 पॉइंटर वाला गैप बहुत ज्यादा होता है, आपको पता है। वो 9.9 9.8 पॉइंटर वाला आदमी और मैं 7 पॉइंटर वाला आदमी, तो बहुत ज्यादा गैप था। क्यों? क्योंकि मेरी मैथोलॉजी वैसी नहीं, मेरे लिखने का तरीका वैसा नहीं था, राइट? मेरा रिसर्च करने का, मेरा प्रोजेक्ट करने का तरीका वैसा नहीं था। लेकिन जो मेरे दोस्त का वैसा था। अब जब कंपनियां आई कॉलेज में जब कंपनियां आई, तो वो अपना रिटन एग्जाम कराती थी एप्टीट्यूड का, तो मैंने देखा मेरा सारे एग्जाम निकलते थे, धाए धाए निकलते थे, मेरे सारे एग्जामों में निकल जाता था, इवन इंटरव्यू भी निकल जाता था, इवन मतलब इजीली मैं निकाल पाता था, मैं उससे ज्यादा नंबर लेके आता था ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ एग्जामों में, ठीक है, मैं उससे ज्यादा नंबर लेके आता था। इसका मतलब ये नहीं कि मैं उससे ज्यादा टैलेंटेड हूँ, वो मुझसे कहीं ज्यादा टैलेंटेड था, लेकिन मेरा मैथोलॉजी अलग है, राइट? तो मैं आपको सिर्फ इतना बनाना चाह रहा हूं। हाँ ठीक है, संदीप महेश्वरी ने बोला है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये नहीं बोला, संदीप महेश्वरी ने बोला है, आप उनको फॉलो करो। मेरा कथन ये नहीं है कि मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि कौन सा टाइप गलत है कौन सा टाइप सही। मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं सेकंड टाइप का हूँ। मुझसे तुम बोल दो कि सर आपको हिस्ट्री ज्योग्राफी आती नहीं आती, बैंक पीयू का एग्जाम आप क्वालिफाई कर सकते हो,
हाँ मैं कर सकता हूँ। आप मुझे 6 महीने का टाइम दो, 6 महीने का टाइम दो, सिलेबस दो, बुक दो, चीज़ें दो, रिसोर्सेज मैं कलेक्ट करूँगा, पढ़ूँगा और मैं वो एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई कर दूँ, क्योंकि मेरा टाइप ही वो है। समझ में आ रहा है? मेरा टाइप ही वो है। तो अमन इसमें कोई भी बुरी बात नहीं है, राइट? जिसके दिमाग में ऐसे क्वेश्चन, क्योंकि एक बंदा बोल रहा था कि मेरे दिमाग में ऐसे क्वेश्चन क्यों नहीं आते, मैं उसका जवाब दे रहा था कि जिसके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहे हैं वो भी बहुत अच्छी बात है, जिसके दिमाग में नहीं आ रहे हैं वो भी बहुत अच्छी बात है। पर मुझे पर्सनली ये लगता है जो लोग रेडी टू एक्सेप्ट है, वो जो चीजों को रेडी है, क्योंकि टाइम बहुत कम है, 4 महीने में प्रिपरेशन करना है। मैकेनिकल इंजीनियर जैसा सागर, मैकेनिकल इंजीनियर जैसा सागर, राइट? तो एक मैकेनिकल इंजीनियर कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। पता है एंट्रोपी के सब टॉपिक में पीएचडी आदमी करता है और 7 साल लगाता है, और तुमको तो एंट्रोपी छोड़ो, पूरा थर्मोडायनामिक्स, पूरा फ्लूइड मैकेनिक्स, पूरा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, पूरा हीट ट्रांसफर, पूरा सब कुछ पढ़ना है। कैसे पॉसिबल है रिसर्च तरीके से, आप बताइए? जो पीएचडी होती है वो एक सब्जेक्ट पे नहीं होती है, पीएचडी हमेशा एक टॉपिक पे होती है। एक टॉपिक पे बंदा रिसर्च करता है, 7 साल लगाता है, 6 साल लगाता है, 5 साल लगाता है। समझ में आ रहा है? और आपको 4 महीने के अंदर, 5 महीने, 6 महीने, 1 साल के अंदर अंदर आपको पूरा मैकेनिकल का महासागर कवर करना है। कैसे कर पाओगे? तो क्या होगा, आपको चीजें एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी, चीजें। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये कहता है कि जो बच्चे रेडी टू एक्सेप्ट होते हैं, चीजों को समझते हैं और इस बात पे फोकस करते हैं कि हमें एग्जाम के लिए क्या क्या जरूरत है, वो ज्यादा अच्छा रिजल्ट देते हैं। दैट इज ओनली आई एम ट्राइंग टू से। There is nothing bad in first type or second type. There is nothing bad. It is just my personal experience. That's it. Nothing else. चलो पीयूष, आपने आईओसीएल, आईओसीएल वो एमटेक के बेस पे था बेटा। पीयूष, मैंने शायद आपको बताया नहीं, जो मेरा आईओसीएल था वो एमटेक के बेस पे था। मतलब क्या होता है, आरएनडी में मिनिमम रिक्वायरमेंट एमटेक होती है, वो भी बहुत स्पेसिफिक होता है। किसी दिन बताएंगे उसका प्रोसेस क्या है, किसी दिन फ्री होके बताएंगे। आज थोड़ा कर लेते हैं, आज थोड़ा क्लास कर लेते हैं।